मुझे क्यों रोक रहे हैं? कैमरा चालू मत करो, मैं बता दे रहा हूँ ना। धमकी नहीं, धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? हम समाचार के लिए हम जा रहे हैं और आप मुझे रोड में कैसे रोक सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट भाई कर रहा हूँ, कैसे रोक सकते हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो। क्यों? क्या करोगे बताओ ना, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम मैडम क्या वो सब चलो। क्यों मारा तू? कहाँ मारा है? 3 जन मिल के मार रहे हैं। देखो नंदू फूल झले ये है और ये तीनों मिल के मार रहे हैं। क्यों? खदान में यहाँ पर चल रहा है रेत खदान चल रहा है। रेत खदान में गाली दिया है मेरे को, कौन होता है जाती से रेत खदान के इसमें से आज इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं हूं दीपिका बरई। मामला एक ऐसा है कि पत्रकारों के ऊपर हमला ये स्वाभाविक है, लेकिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार के ऊपर हमला करना ये सुनने में तो बहुत कम आता है, क्योंकि यहाँ पर रेत खदान का मामला है। रेत खदान का मामला होने के साथ साथ मामला ये हुआ कि रेत खदान अवैध तरीके से चलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जब रेत खदान पहले तो स्वीकृत रेत खदान है, ठीक है कोई बात नहीं, स्वीकृत रेत खदान है, लेकिन उसके बावजूद ट्रैक्टर में ना ले जाकर वो चैन पुल्ली लगाकर मशीन द्वारा बिल्कुल बाकायदा हाईवे में ले जाया जा रहा है। उसकी शिकायत मैंने अभी कलेक्टर महोदय को भी की हूँ और उन्होंने आश्वासन दिए कि ठीक है उनको दिखवा के मैं कार्रवाई करता हूँ, इस प्रकार से कहा गया है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर रेत खदान पत्रकारों का रेत खदान है। पत्रकारों का रेत खदान होने से ये 8 पत्रकार हैं, इसमें से कुछ SC ST आते हैं और कुछ अदर है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गुंडागर्दी किया जा रहा है कि जिस प्रकार से अगर कोई वो उनके खदान में जाता है तो जाने में कवरेज करने में वहाँ पर गुंडागर्दी किया जा रहा है। मैं पूरी अपनी कहानी में बता रही हूँ कि किस प्रकार से हमारे साथ में ये दुर्घटना हुआ और कौन किया और किस प्रकार से किया है। पहली बात है कि आज 15 दिन से चेन पुल्ली लगा हुआ है खदान में। जो मजरकटा खदान है उस खदान में 15 दिन से चेन पुल्ली लगा हुआ है और वहाँ पर हाईवा चल रहा है। हाईवा चलने के बाद में हाईवा के तहत में रेत खदान से रेत निकाला जा रहा है। तो जब उसकी सूचना मुझे मिली तब मैंने 1 तारीख को पहले 11:30-12 बजे करीब 12 साढ़े 12 बजे करीब मैं मालगांव तक गई। वहाँ पर जब आने के बाद में सूचना तंत्र द्वारा पूरी तरीके से संतुष्ट पूर्वक होने के बाद में फिर मैं जब आई तो मैं उस समय नैनो में थी। नैनो में रहने के बावजूद मैं जहाँ कवरेज करने जाना है वहाँ पे नैनो नहीं जाएगा, इस कारण से फिर मैं गरियाबंद रिटर्न हो गई। गरियाबंद रिटर्न होने के बाद में मैंने 2 कवरेज किया। कवरेज करने के बाद में फिर हम वही 3 साढ़े 3 बजे करीब फिर बाइक में हम मालगांव जाने के लिए तैयार हुए और मालगांव मजरकटा में हम लोग गए, जहाँ पर रेत खनन किया जा रहा है। रेत खनन अवैध तरीके से जो रेत खनन किया जा रहा था वहाँ पर हम जाने के लिए जब तैयार हुए और जब हम नीचे जा ही रहे थे तब वहाँ पर एक मुंशी बैठा हुआ था। वो हमारा गाड़ी को पीछा करते हुए और सीधा कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। वो बाकायदा छोटा सा एक क्लिप है मेरे पास में। मुझे क्यों रोक रहे हैं? कैमरा चालू मत करो, मैं बता दे रहा हूँ ना। धमकी क्यों दे रहे हैं भाई? हम समाचार के लिए हम जा रहे हैं और आप मुझे रोड में कैसे रोक सकते हैं? भाई कैसे रोक सकते हैं? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मत करो। क्यों? क्या करोगे बताओ ना, तुम बोलना क्या चाह रहे हो? क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम क्या वो सब चलो। मारा? क्यों मारा तू? कहाँ मारा है? 3 जन मिल के मार रहे हैं। देखो नंदू फूल झले ये है और ये तीनों मिल के मार रहे हैं। क्यों? खदान में यहाँ पर चल रहा है रेत खदान चल रहा है। रेत खदान में गाली दिया है मेरे को, कौन होता है जाती से
कि बोले कि आप अंदर में नहीं जा सकते हो। नानू मेमन है ये उसका नाम, वो बिल्कुल पिया हुआ था और थोड़ा नशे में चूर था। उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, आप कवरेज नहीं कर सकते हो। तो ऐसा बोले तो मैं देखी कि यहाँ पर ज़्यादा ना बात करते हुए हम लोग वापस जब आ रहे थे तो बस जहाँ पर गाड़ी ऊपर उठती है, उठने के बाद में हाईवे 130 में हम लोग जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो इतने में ही वहाँ से चिल्लाता हुआ गाली गलौज देता हुआ नंदू फुलझले हमारी गाड़ी को बिल्कुल सटाते हुए गाड़ी को रोक दिया। और वो पत्रकार है, बिल्कुल है पत्रकार है, और वो रोक दिया, रुक करके गाड़ी कहा और रोक दिया। रोकने के बाद में हम भी रुक गए और वो तुरंत हमारी गाड़ी का चाबी को ले लिया और चाबी लेने के बाद में एक धक्के से गाड़ी को गिरा दिया। गाड़ी गिर जाने से हम दोनों गिर गए थे वहाँ पर, और गिरने से फिर मेरे पति प्रदीप बरई के साथ में वो मारपीट करने लगा। मारपीट करने के बाद में एक धक्का दिया और नीचे गिर गए। कम से कम वो 10 फीट नीचे है, वो वहाँ पर गिर गए। गिरने के बाद में वो फिर उनको छोड़कर, क्योंकि वो गिर गए नीचे में, तो उनको छोड़कर वो मैं जब वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी तब वो आए, जोर जबरदस्ती करते हुए आए और मेरे हाथ से पहले मोबाइल लिया और मेरे साथ में हाथापाई करने लगे। हाथापाई करते करते यहाँ तक कि फिर मैं जब धक्के से गिर गई थी तो उसके बाद में फिर हस्बैंड आए तो हस्बैंड को फिर मारने लगे। इन लोग कम से कम 5 लोग हो गए, क्योंकि अंदर से जो उन लोग को लारी था, लारी के अंदर से 3 व्यक्ति और आ गया और नंदू फुलझले के साथ में और एक व्यक्ति, यानी कि 5 व्यक्ति मिलकर हमारे साथ में हाथापाई किए। हाथापाई करने के बाद में फिर इतने में 1-2 व्यक्ति आ गए। 1-2 व्यक्ति आने के बाद में उन्होंने छुड़ाए। तो उसके बाद में हम बोले कि हमारी मोबाइल दो, क्योंकि मोबाइल नंदू फुलझले के हाथ में था, छीन लिया गया था। तो वो मोबाइल फिर हमें सफीक पिंटू जी ने दिलवाया, हमें मोबाइल दिलवाया। तो मोबाइल लिए, फिर हम बोले हमारी बाइक के चाबी कहाँ है, तो चाबी देखते हैं कि नीचे गिरी हुई थी। तो उस चाबी को लेकर फिर हम लोगों ने थाना आए। थाना में आने के बाद में टीआई साहब का ये कहना था कि आपके नाम का पहले से शिकायत आया है, आप लोग मारपीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, एक खनिज अवैध तरीके से खनिज में चेन पुल्ली लगाकर काम किया जा रहा है। और दूसरी बात है, जब हम वहाँ पर गए हैं तो हमारे साथ हादसा हुआ है और वो बिल्कुल बाकायदा सोची समझी साजिश की तहत। अगर सोची समझी साजिश इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि जब मैं पहली बार गई हूँ तो बिल्कुल बाकायदा आप देख सकते हैं कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कई ऐसे जगह में सीसीटीवी कैमरा है कि सीसीटीवी में कैमरा में देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी कैसे गई और फिर वापस आई है। फिर दूसरे बार जब हम बाइक में गए हैं तो भी आप सीसीटीवी कैमरा में थाना से लेते होते हुए सीसीटीवी कैमरा में फिर देख सकते हैं कि हम गए हैं। हमारे पीछे नंदू फुलझले गया है, नंदू फुलझले हमारे साथ में इस तरीके से अभद्र व्यवहार से गाली गलौज मारपीट इस प्रकार से किया गया है। क्योंकि उसका ऐसा नहीं है कि वो बहुत आज पहली बार है, उसका हमेशा प्रवृत्ति ही ऐसा है कि लोगों के साथ में मारपीट गाली गलौज इस तरीके से करना। क्योंकि खनिज विभाग में जब इन लोग पत्रकार के नाम से लिया गया था, ये जो खनिज है लीज जो लिया गया है तो वो पत्रकारों के नाम से लिया गया है। इसमें 8 पत्रकार हैं, 8 पत्रकार से 3 तो SC ST के हैं और बाकी अदर हैं। इसीलिए SC ST होने के कारण वो सबसे पहले जाता है, दादागिरी करता है। हमें ये अंदेशा नहीं था कि हमारे साथ वो मारपीट करेगा। हम सोचे, हम गाड़ी खड़ी किए तो हम ये सोचे कि हमारे साथ में बातचीत करेगा कुछ ऐसा करके, लेकिन वो मारपीट किया। मारपीट करने के बाद में देखिए, सबसे पहले हम थाने में आए हैं और थाने में आने के बाद में हम जब टीआई साहब से भी पूछे तो टीआई साहब बोले कि आपका पहले का है। तो मैं सबसे पहले ये है कि मेरा पहले सीसीटीवी कैमरा देखा जाए कि मैं पहले गई, फिर उसके बाद में मेरे 2-3 घंटा का ब्रेक हो गया था क्योंकि मैं समाचार बनाने के लिए वो करी थी। 2-3 घंटा का ब्रेक हो गया। तो 2-3 घंटा ब्रेक होने के कारण उन लोग बिल्कुल षड्यंत्र रच लिए थे, क्योंकि मैं बोली थी
थी कि आज मैं वहाँ का समाचार बनाऊंगी, क्योंकि हकीकत मेरे को दिखाना है। वहाँ पे चैन पुल्ली लगा हुआ है और अवैध तरीके से खुदाई किया जा रहा है, इस प्रकार से है। क्योंकि शासन का जो रॉयल्टी पटाना रहता है वो शासन का रॉयल्टी का चोरी हो रहा है, रॉयल्टी नहीं पट रहा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जब मैं समाचार बनाने के लिए गई तो इस प्रकार से मेरे साथ में हादसा किया गया। और दूसरी बात है कि बिल्कुल बाकायदा देखा जा सकता है कि जब टीआई साहब को फ़ोन आया तो टीआई साहब का फ़ोन आया तो कितने बजे आया है ये बिल्कुल बाकायदा देखा जाए, और मेरी गाड़ी का आने जाने का भी बिल्कुल सीसीटीवी में देखा जाए कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और तीसरी बात ये है, आज के दिनांक में SC ST ठीक है, मौलिक अधिकार है, उनका मौलिक अधिकार है। मैं माफ़ी चाहूँगी कि किसी जाति विशेष और किसी व्यक्ति के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कई बार कई लोग पीड़ित होते हैं और उसके कारण आज जो संविधान के तहत में ये बना गया है उस संविधान का उल्लंघन भी नहीं करती हूँ और किसी के जाति के वध भी नहीं करती हूँ। लेकिन SC ST का ये बहुत बड़ा मैटर आता है कि हम SC ST लगा देंगे। बिल्कुल बाकायदा मेरे छोटे से वीडियो के क्लिप में बोला गया है कि आप मुझे SC ST का क्या बोलते हैं गाली दिए हो, मुझे गाली दिए हो, मुझे जाति सूचक गाली दिए हो। तो जाति सूचक अगर मैंने गाली दिया है तो सबसे पहले तो अगर ऐसा वहाँ पर अंदेशा रहता तो वो बिल्कुल बाकायदा वो, क्योंकि पत्रकार है, सबसे पहले तो पत्रकार है, पत्रकार सबूत चाहते हैं। और वो अगर उस टाइप का मैंने अगर गाली दिया रहता तो बिल्कुल बाकायदा वो टेप किया होगा और वो टेप मुझे दिखाया जाए और ये किया जाए, क्योंकि पत्रकार बिना सबूत के किसी प्रकार से लांछन किसी को नहीं लगा सकता है और हम भी बिना सबूत के किसी प्रकार से वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़मीनी हकीकत यही है कि हम जब वहाँ पे खदान में जा रहे थे तो खदान में हमें रोका गया, बोले ये हमारा खदान में नहीं जा सकते हो। तो ये बताइए, शासन का खदान है, क्यों नहीं जा सकते? पारदर्शिता नहीं है? शासन का खदान है तो क्या वो पूरी तरीके से खरीद लिए हैं, उस खदान में नहीं जा सकते? जब किसी के घर में बोर लगाते हैं तब यही पत्रकार वहाँ पर जाकर बोला जाता है कि कलेक्ट्रेट द्वारा आदेश दिया गया है कि अभी बोर खनन बंद किया जाए और उनके घर से प्रताड़ित करके बोर को बंद करवा दिया जाता है। हाँ, ये है राजनीतिक दल से वो बंदा बिलोंग करता है करके आज उसका बोर लग गया। लेकिन अगर हकीकत ये रहता कि अगर वो सामान्य व्यक्ति रहता है तो आज उसको पेनल्टी के साथ साथ उसको स्वाभाविक है कि किसी प्रकार से जेल भी हो सकता था, क्योंकि कानून के तहत में कलेक्ट्रेट का आदेश का उल्लंघन किया जा रहा था। तो ये बताइए, ये घर तक पहुंच सकते हैं तो क्या इनका लीज लिया हुआ ज़मीन में एक पत्रकार हकीकत दिखाने के लिए वहां पर क्यों नहीं पहुंच सकती? उनको क्यों रोका जाता? उनके साथ क्यों मारपीट किया जाता? और मैं एक लेडीज़ पत्रकार हूं, लेडीज़ पत्रकार के साथ में ये मारपीट इसकी, और ये ऐसा नहीं है कि इसका आदत बहुत अच्छा है, इसका आदत हमेशा किसी न किसी के साथ में उलझना, किसी न किसी को गाली गलौज देना, क्योंकि SC ST होने के कारण ये बिल्कुल गुंडागर्दी के कगार में बिल्कुल बाकायदा रहते हैं। किसी भी हाल से कभी भी किसी को कुछ भी बोलना ये इनका प्रवृत्ति है और ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है, ये सच्चाई है, इसमें किसी प्रकार से झूठा नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है। सबसे बड़ी बात है ये है कि अगर मैंने किसी को, मुझे तो पता है ना कि 8 व्यक्ति खदान लिए हैं, उसमें से SC ST है और 8 व्यक्तियों में से 3 SC ST है, मुझे मालूम है ना। तो मेरा दायरा मेरे को मालूम है कि मेरे को किस प्रकार का किसी को अभद्र व्यवहार से गाली गलौज न देने का है और न किसी के साथ में अभद्र व्यवहार से बात करने का। ये हमारा तरीका नहीं है कि हम किसी का हमें सच्चाई दिखाने के लिए, केवल हम सच दिखाने के लिए वो करना है, ना कि हमें किसी प्रकार का किसी को पीड़ित करना है, किसी को अभद्र व्यवहार से बात करना है, किसी को ये करना है, दिल दुखाना है। इस प्रकार से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा ये कह सकती हूँ, यहाँ पर पत्रकारिता का धौंस दिखाकर
क्योंकि इन लोग 8-10 इकट्ठा हो जाते हैं और दबाव बनाते हैं कि इसके ऊपर ये कार्रवाई होना चाहिए। ऐसा नहीं, एक नहीं, ये मैं अगर ऐसा है तो मैं कई ऐसे खुलासा करूंगी कि इन लोग जो है 8-10 लोग बैठ जाते हैं और कई गरीबों के साथ में अत्याचार किए हैं और कर रहे हैं। ये बिल्कुल बाकायदा बहुत बड़ी बात है। और ये है कि मजरकटा खदान है, वहाँ पर कि ट्रैक्टर मालिक द्वारा भी बहुत परेशान किया जाता है, क्योंकि ये जो नंदू फुलझले है और उसके साथ जो 2-3 साथी हैं, उन लोग क्या करते हैं, एक बार रॉयल्टी काटते हैं, दिन भर उसका पर्ची को दिखा कर आवागमन करते हैं और ये परिवहन करते हैं। एक बार पर्ची कटा के परिवहन करते हैं। और दूसरा इनका गुंडागर्दी ये है, ट्रैक्टरों जैसे मान लीजिए वो कोजवाय है, नहर गांव है, आसपास की जितनी नदियां से अगर कोई भी निकलता है तो उनके पास में जाके उनसे बाकायदा वसूलते हैं। ट्रैक्टर मालिक लोग कई बार शिकायत किए, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ और बहुत परेशान है। इनके गुंडागर्दी से परेशान है, इनको जो खदान दिया गया है, खदान से ट्रैक्टर मालिक भी बहुत परेशान है। यहाँ तक कि ट्रैक्टर मालिक इसलिए यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर काम करना है और ज़्यादा बहस करेंगे तो इनको बहुत परेशानी होगा और काम करने नहीं दिया जाएगा, इस कारण से वो नहीं करते हैं। ये बिल्कुल झूठा आरोप लगाकर किस प्रकार से लोगों को परेशान करते हैं ये नंदू फुलझले और उनके साथी द्वारा, ये बिल्कुल हकीकत है। बिल्कुल ये है जो फर्जी तरीके से लोगों को फंसाया जाता है, फर्जी तरीके से फ़ोन किया जाता है, टीआई को फ़ोन किया जाता है फर्जी तरीके से और फर्जी तरीके से लोगों को फंसा के उसको परेशान किया जाता है। ये पत्रकार जो नंदू फुलझले है, ये बिल्कुल हकीकत है, ये भी हकीकत है। और कल के दिन अगर मुझे और मेरे परिवार को कहीं कुछ होता है तो बिल्कुल मैं वो कर सकती हूँ कि नंदू फुलझले ही कुछ हादसा करवाएगा, ये बिल्कुल 100% है। और मैं इस समाचार के माध्यम से मैं महोदय, कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से भी निवेदन करूंगी, यहाँ टीआई से भी निवेदन करूंगी कि सूक्ष्म जांच करें और सूक्ष्म जांच करने के बाद ही इस पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आज मैं पीड़ित हूँ, ना कि वो। पूरी तरीके से झूठा आरोप लगाकर पूरी तरीके से सब वो कर रहा है, जबकि SC ST का क्या मामला होता है, कुछ मामला नहीं होता है। वहाँ पर जब वो ठेकेदार है और ठेकेदारी का काम कर रहा है, वो खुद दबंगई कर रहा है, वहाँ पर अवैध तरीके से ऐसे खनन कर रहा है, ठेकेदारी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है। इस प्रकार से वो नंदू फुलझले द्वारा ये बिल्कुल हकीकत है कर रहे हैं। यहाँ पर मैं माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मैं निवेदन करूंगी कि आज जो आप लोग पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए हैं, आज वो पत्रकार सुरक्षा कानून में महिला आज सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल ज़मीनी हकीकत है। ये आज मैं जब महिला हूँ और महिला होने के नाते जब मैं बाहर निकलती हूँ और समाचार बनाती हूँ और गांव-गांव तक पहुँचती हूँ तो यही सब इन लोग जो पत्रकार हैं, पत्रकारिता के इसमें से धौंस दिखाते हुए मेरे को कई बार, ऐसा नहीं है एक बार नहीं, कई बार पीड़ित किए हैं। एक महिला पत्रकार होने के कारण वो सम्मान तो देना नहीं है, बल्कि मेरे साथ कई बार इन लोगों हंसी मजाक या फिर बोला जाए कि आरोप लगाते हैं। कई बार ऐसा नहीं, एक बार नहीं, कई बार ये बिल्कुल ठठोले मार के हंसते हैं। ये तो पता चल जाता है कि एक महिला पत्रकार हूँ और वो जो बात कर रहे हैं वो मेरे विषय में बात कर रहे हैं, और महिला होने के नाते वो तो समझ में आता है कि वो जो बात कर रहे हैं किस प्रकार से बात कर रहे हैं। मैं अगर कहीं पर कोई सभा में भी जाती हूँ तो मेरे को बाकायदा इन लोग इतना ठठोली मारते रहते कि ये महिला पत्रकार क्या कर लेगी, महिला होने के ये क्या कर लेगी। इस प्रकार का नीचतापना दिखाने का काम मेरे साथ में किया जाता है कई बार, ऐसा नहीं एक बार नहीं है। महिला होने के कारण कहते हैं कि महिला कानून सुरक्षा या महिलाओं को घूर के देख लिया जाता है, उस पर कानून हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब देखा जाता है, क्योंकि आज मैं एक महिला पत्रकार हूँ, लोग सोचते हैं कि ये बहुत दमदार है, ये है, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति खराब प्रवृत्ति की है वो अपनी प्रवृत्ति दिखाते हैं, तो वो हम उनके जैसे तो नहीं दिखा सकते, उनके जैसा तो हम नहीं कर सकते हैं। इस कारण से हम छोड़ देते हैं, कई बार छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति इस प्रकार से हो गई आज महिला पत्रकार के साथ में मारपीट करना
और समाचार नहीं बनाने के कारण आज वो मारपीट, क्योंकि वहाँ पे अनलीगल काम चल रहा है। खनिज अधिनियम के तहत अनलीगल काम चल रहा है और खनिज अधिकारी उस पे पूरी तरीके से लिप्त है। चेन से खनन नहीं किया जाता है, ये बिल्कुल गाइडलाइन पे है कि चेन से खनन नहीं किया जाता है, लेकिन खनिज अधिकारी के लिप्त होने के कारण खनिज अधिकारी को फ़ोन करो तो फ़ोन भी नहीं उठाना है। अब बाकायदा उनसे मिलकर वो खुद भी बोले मुझे कि छोड़िए, कि उनके पीछे। जब हम वहाँ पे कवरेज करने के लिए गए तो हमारे साथ हादसा के साथ साथ आज देखिए वो किस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं नंदू फुलझले वहाँ पर। और 8 पत्रकारों का ये जो खनिज विभाग से लिया गया है और पत्रकारों के नाम से लिया गया है। जिस प्रकार पत्रकारों के नाम से छल किया गया है कि पत्रकार के साथ में काम करेंगे करके इस प्रकार से, लेकिन कुछ पत्रकार ही उस पर काम कर रहे हैं, बाकी सब पत्रकार उसको दरकिनार कर दिया गया है, किसी उनको नहीं वो किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर खनिज विभाग के पूरे निरीक्षण में यह किया जा रहा है और खनिज का दुरुपयोग किया जा रहा है, खनिज का हनन किया जा रहा है। जो डीएम फंड में आना चाहिए था वो पैसा, जो गरियाबंद जिला के विकास के लिए रहना चाहिए था, रॉयल्टी देकर अगर किया जाना चाहिए था, आज रॉयल्टी की वहाँ पे चोरी हो रही है। मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।